अंदर आज हम तीसरा कर्म कौन सा है हमारा? देखो पढ़कर ज्ञानावलीय कर्म, दर्शनावलीय कर्म, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म कहते हैं ये साता वेदनीय और असाता वेदनीय। इसकी सीधी सी परिभाषा अगर समझी जाए तो जिसके अंदर सुख का अनुभव हो वो साता वेदनीय है, और जिसके अंदर दुख की वेदना हो वो असाता वेदनीय है। यानी वेदन किया जाए जिस चीज को महसूस किया जाए, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, तो उसको साता वेदनीय सुख, असाता वेदनीय दुख। तो हमें आज वेदनीय कर्म को हमें काटना है, उसके काटने का प्रयास करना है, और हमें जानना है अंतर्गत सूत्र जी के माध्यम से कि दुख आए, तकलीफ आए तो भी इंसान अपने जीवन में संयम में अडिग किस प्रकार से रहता है। तो इधर हम लोग अंतर्गत सूत्र जी की वाचना बड़े श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो सभी जन श्रद्धा कर बैठेंगे, और अगर हो सके तो मुख भस्त्रिका लगाएं जिनके मुंह खुले हैं, या रुमाल लगाएं, कुछ भी, क्योंकि हमारा बहुत ही पवित्र पावन हमारे जीवन को बनाने वाला है। तो सभी इस चीज का ध्यान रखें। अगर किसी को मुख भस्त्रिका चाहिए तो मुख भस्त्री यहाँ पे रखी हुई। तो इधर हम सब जानते हैं कि कल क्या हुआ था। श्री कृष्ण वासुदेव अपनी लीला दिखाई माता को, और जिस समय माता ने कहा कि ऐसा ये तो 2 पल की लीला है, मेरा मन इसमें प्रसन्न होने वाला नहीं, तो उस समय श्री कृष्ण वासुदेव ने कौशलशाला में जाकर केले की आराधना की और उनसे अपने लघु भ्राता की मांग की। हरण तमसी देवे कन्है वासुदेव एवं व्यासी हो रीति नम देवानो क्या कहते बिलो चिले का सहोत्तरे कणी से भावे से नम अमुक बालमावे जावे जो वण बमणु कते अरो अरण्यनि से अंत्यम ले जावे पवसई कन्है वासुदेव लोचन की तच्छम एवं वंदई वंदिता जामे व दिसं पामी पाहुए तामे व दिसं पड़ी गए। इस पर हरण गणेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को कहा कि हे देवानो प्रिया, देवलोकों से देव आयुष्य पूर्ण कर तुम्हारे सहोदर जगुभाई अवश्य होगा, पर वह बाल्य अवस्था से मुक्त होकर प्रारंभिक यौवन में ही श्री अर्हत दर्शने में प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण करेगा। इस प्रकार वह देवी श्री कृष्ण को 2-3 बार कहकर जिस ओर से आया था उसी ओर वापस चला गया। तय नमसे कन्है वासुदेव को सहसाल आवड़े निमय पड़े निमय का जेने देवी देवी तेने में वगचिता देवकी देवी पाए गहना करेगा एवं व्यासी होलिनम अम्म मम सहोदरे कन्यस्ते भौति कटु देवकी देवी एठान जावे आशा सहिता जामेगा दिसम पाप बचा मेरे दिसम पड़ी गए। तय नमसा देवी देवी अन्य गए अंतसी तारी सुरंसी जावसी हम सुमिने पास लेता पड़ी बुद्धा जावा हटर उठे ही हया तम गभम सुमम सुमेनम परी गई। कृष्ण वासुदेव कौशलशाला से चलकर फिर अपनी माता देवकी के निवास स्थान में आए। माता को उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम कैसे किया? हमारे तरह खड़े खड़े या फिर अपने मस्तक को माता के चरणों में रखकर, तब उनके पांव पकड़कर बोले, माता जी मेरे एक सहोदर लघु भ्राता अवश्य होगा। इस प्रकार के मधुर वचनों से माता जी को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी वापस अपने भवन की ओर लौट आए। महारानी देवकी ने एक दिन पिछली रात्रि में शैया पर सोते हुए अर्धनिद्रित अवस्था में एक स्वप्न देखा कि एक सिंह आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरता हुआ उनके मुंह में प्रवेश कर गया है। सजग होकर इस स्वप्न को देखने के कारण महारानी का चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने पति देव से इस स्वप्न का फल पूछा।
जान पड़ा कि यह अभी भी शुभ स्वप्न था। फिर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से भी इसका निर्णय उन्होंने प्राप्त किया। तब तो बड़ी ही प्रसन्न हुई कि फिर उस गर्भ का शुद्धता प्रयत्न पूर्वक प्रतिपालन करने लगी। कई नंसा देवी देवी नमन मासानंद जासू मणा रक्त बंधु जीव कल घर सरस परिजातक करुण दिवाकर संपभम सब नयन कंतम सुकुमार जावसुर गए तालु ये समान गारे बया जमा मिने तुम्हारे जावत जमानम अहम मिने डाले गए तालु समाने कम होम नम अहम ए यस्य दारस्य नाम भेजम गए सुकुमारे गए नम कस्य दार दस अहम तेरे नाम करे गए सुकुमारे की सेसन जहाँ अलम हो समझते जाव यावी हो था तैनम मारवी ने भी सोमिने महाने पड़ी बताई अठे रियु वे जाव सुपरिनित्य यावी हो था तसे सोमि मानस सोमश्री नाम महानी हो था सुकुमारा तसे न सोमि मानस धुया सोमश्री महानी अत्या सोमा नाम नारिया हो था सुकुमारा जाव सुरुवालुवे जाव लावण्यन ओकिट शरीरा यावी हो था। तदनंतर उस महारानी देवी ने गर्भ का समय पूर्ण होने पर जूही विकसित परिधान के पुष्प बंधु जीव उदय होते हुए सूर्य की प्रभा और गज के तालु के समान आरक्त दर्शकों के नेत्र को मोहित करने वाले बड़े ही कोमल और सुंदर रूप वाले पुत्र रतन को जन्म दिया। उनका जन्म महोत्सव मेघ कुमार के सदस्य किया गया। अशुचि से निवृत्त होकर 12वें दिन उनका नामकरण संस्कार किया गया। उनका कोमलपन हाथी के तलवे के समान होने के कारण इनका नाम भी गजसुकुमार रखा गया। उनकी बाल्यावस्था का विशेष वर्णन मेघ कुमार की भांति समझना चाहिए। ये गजसुकुमार नामक कुमार पर लेकर शिक्षित हुए। अब बाल्यावस्था से मुक्त होकर प्रारंभिक यौवन की भांति में ये उतरे। उधर कालिका नगरी में सोमेर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह संपत्तिशाली और ऋग्वेदादि चारों वेदों का पढ़ जाता था। उसके सोमश्री नामक सुकुमार पत्नी थी। उस सोमेर ब्राह्मण के सोमा नाम के पति सुंदर और रूप लावण्यवती एक बालिका थी। सोमधारी अन्य नहाया जावे विभूषिया भूमि को चरण जावे परिता सहाय की परिणित में परिणित नीता चेने वे राय मध्य तेरे बाबा कछुआ कछिता राय मगनसी पण गंती दोष गणन की माने चेतन की गणन कारणन करा अर्थेनी समसदे परिस्थानी लिया तैरण से तने वासुदेव इडी से कहाए लड़ते समाने नहाए जावे विभूषिए गए सुकुमारन कुमारन सर्दी हथी गंध वर्ग कोरंते मला कामेन छक्तेन धैर्य मानेन से वर चाम राहे उद माणी 12 महीने रे मजन गालो अर्थेनी से वाय वंदे निकष माने सोमम दारियम पासीता सोमाय दारियाय रूपे गए जोव नीलन गए चावो विमिलिए वह लड़की एक रोज स्नान कर यावत अलंकारों से सुसज्जित हो और अनेक दासियों को साथ ले वे अपने घर से निकली। चलते चलते जिधर राजमार्ग था उधर आ निकली और राजमार्ग में अपने स्वर्ण तारों से जड़ी गेंद को वह उछालने लगी। सोचे कि पहले कि ब्राह्मण भी कितने ज्यादा संपत्तिशाली वैभवशाली धनवान हुआ करते थे। उस समय आरंभ दर्शने में भगवान वहां पधारे। शहर में यह खबर होते ही दर्शनों के लिए जनता उमड़ पड़ी। कृष्ण महाराज ने भगवान के पदार्पण को के सुसमाचार सुने। तब तो वह स्नान आदि मंजन आदि से निवृत्त हो और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित बन अपने लघु भ्राता गजसुकुमार को साथ लेकर फिर गजारूढ़ हो कोरंट नामक वृक्ष के फूलों के हारों से व्यवस्थित छत्र को धारण किए हुए द्वारिका नगरी के मध्य के सार्वजनिक मार्गों से
भगवान अर्घ देने के चरण वंदन को उन्होंने प्रस्थान किया। गजारूढ़ यानी हाथी के ओहदे पर बैठकर। उस समय उन दोनों भाइयों की शोभा बढ़ेगी अभिराम की। बीच बीच में श्वेतवर जो उन पर झुलाए जा रहे थे वे तो उनकी उस शोभा को और भी बढ़ाए देते थे। नारद में गेम खेलती हुई वैसोमा नामक कन्या उन्हें दिख पड़ी। वे उस ब्राह्मण की कन्या का अनुपम रूप लावण्य देखकर विस्मित हुए। तैनंसे कन्या वासुदेव परमे पुरुषे सदा विसठावित एवं ज्ञाति गच्छन तोभे देवानुज्ञा सोमेमानं जायता सोमदार्यं गिरणहे गिरणिता कर्णं देवरंसी पक्षी वह तैन केसा वैसकुमारस भार्या भविष्य तैन पडम्ब पुरुष जाव पक्षी वंती तैन पडम्ब पुरुष जाव पचपेणंती तैनंसे कन्या वासुदेव पार्वती ने मजन निगचिता जेने वे सह संभवने उजाने जावे पचवा सही तैन मारा हरने में कन्या वासुदेव सदै कुमार सतीसे ये जब कहाय करने पड़ी गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, हे देवानुग्रह तुम जाओ और सौम्य ब्राह्मण से इस कुमारी को मांगकर इसे कन्याओं के अंदर को मिला दो, क्योंकि इस कन्या के साथ कुमार बस सुकुमार का विवाह किया जाएगा। वे सेवक श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त होते ही सौम्य ब्राह्मण के घर पहुंचे और सौम्य से कहा, त्रिखंड के स्वामी श्री कृष्ण ने अपने लघु भ्राता बस सुकुमार का विवाह तुम्हारी कन्या सोमा के साथ करना निश्चित किया है। और कहते उस समय तीनों वर्णों में क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण इन तीनों वर्णों में परस्पर एक दूसरे की कन्याओं का आदान प्रदान किया जाता था, परंतु आगे चलकर यह प्रथा राजा विक्रमादित्य के समय में बंद हो गई। उससे पहले तीन कुलों में क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण इन तीन कुलों में कन्याओं का आदान प्रदान किया जाता था, यानी क्षत्रिय की ब्राह्मण के क्षत्रिय के, यानी इस प्रकार से कन्या दी जाती थी, विवाह हो जाता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने इस प्रथा को खत्म कर दिया और इसलिए उन्होंने तुम्हारी कन्या को मांगा है। सोमी ने बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, अहो मेरी कन्या और राजकुमार कृष्णकुमार के साथ उसका विवाह, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। लीजिए इस लड़की को ले जाइए। लड़की को ले जाकर अंतपुर में रख दिया गया। उधर श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी शैलताम्रवन नामक उद्यान में भगवान के निकट पहुंची। ये शैलताम्रवन कहाँ पर स्थित है? द्वारिका नगरी में, द्वारिका नगरी के बाहर। ने का मतलब तो क्या हो गया? ने का मतलब बीच, और ये द्वारिका नगरी के बाहर है। तो द्वारिका नगरी के बाहर कौन सा वन है? शैलताम्रवन। शैलताम्रवन ये द्वारिका नगरी के बाहर है। श्री कृष्ण आदि ने भगवान को श्रद्धा तथा भक्ति के साथ वंदना की। भगवान ने भी श्री कृष्ण वासुदेव बस सुकुमार को धर्मोपदेश दिया। फिर कृष्ण महाराज भगवान का उपदेश श्रवण कर द्वारिका की ओर लौट आए। कई अंश गए सुकुमारे कुमार और ने भी अंतर्गम सोचा, जब नवरंग अम्मा प्यार आप उछानी जहां में हो नवरंग महल लिया वजन जावा बड़ी को ले। कई अंश करने वासुदेव इनमें से काय लदत थे सब माने चले गए। सुकुमारे कुमारे चने वो बच्चे लोग चेता बस कुमारन आनंद गईता उच्छन वे निवेशिता एवं वयासी तुम हम सहोदर कहिते आया तम मानव देवानुज्ञा ई आनंद अरब अरण्य से अंतिम ले जावे कोवे यानी अमन ने 12 वर्ष ने मया राय दी से एन अभिषेक स्वामी तैन गई तो कुमारे कन्ने न वासुदेव न एवं बुद्ध समाने तुसी लिए संचितंती। बस सुकुमार को श्री अनंत ने प्रभु की वाणी सुनकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने श्री ने कुमार की तरह भगवान से कहा, भगवान मैं माता पिता से पूछकर अर्थात उनकी आज्ञा प्राप्त कर आपके का दिशा धारण करूंगा। इतना कहकर वे अपने घर आए। उन्होंने माता पिता से दिशा धारण की आज्ञा मांगी। माता पिता ने कुमार को अनेक प्रकार के संसारिक प्रलोभन दिए। हमें अपने भोजपुर वाले भाई बहनों से पूछ लो,
मानो आपका बच्चा पहली बार स्थानक आए और आकर वो संतों के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद जब वो घर जाए और घर जाके ये बात कह दे कि हमें तो दीक्षा नहीं, तो आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे भाई? उसी समय आपके टेबल बदल जाएंगे। बंदामी करने वाले क्या करना शुरू कर देंगे? बोल दो। बदनामी करने वाले निंदामी पे आ जाएंगे। बता, हमारा बच्चा पहली बार गया और जाते महाराज जी ने क्या कर दिया इसमें? कहते ना आप लोग कि साधु संतों के पास रहना नहीं चाहिए। साधु संतों के पास जाके अगर कोई सो गया तो बस वो तो उनका ही हो गया। तो मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से कौन कौन हो गया? क्योंकि परीक्षण में संवत्सरी वाले दिन संत अगर आते हैं तो आप संतों के पास होते हैं। साधियां अगर होती हैं तो हमारी बहनें साधियों के साथ होती है। किसको घर आके होगा? कौन साधु बन गए? बना महाराज पता नहीं अपने ओघे में कौन सी छड़ी सी रखते हैं, पता नहीं अपने ओघे के अंदर कौन सा जादू करते हैं और हमारा बच्चा गया और उसके ऊपर ओघा फेरती है। अगर ओघे फेरने से साधु बनते तो फिर आप सब भी नीचे नहीं होते, आप सभी ऊपर ही बैठे होते, आप सबके अंदर भी वैराग्य आ जाता, आप सबको भी दिशा मिल जाती। अगर सिर्फ ओघा फेर देने से या जादू मंत्र से अगर किसी को दिशा मिलती तो वो फिर तो पूरे संसार में हमारे जादू टोना तो कुछ भी नहीं। हरीश देवी प्रभु या हमारे 24 तीर्थंकर, उनका तो जादू ऐसा था कि जो एक बार देखता था वो उनका हो जाता था। तब भी सबने संयम विकार नहीं किया। फिर अब की तो बात ही क्या है? यानी मैं अपना बच्चा कह दे तो आज के बाद स्थानक जाना शुरू, आज के बाद स्थानक भेजना शुरू। जिसको बनना ही हो क्या है? वो आए नहीं आए, वो जिसको साधु नहीं, जिसे बनना है वो तो आएगा, लेकिन जिन्हें बनवाना है वो क्या करेगा? वो तो मान जाएगा, वो तो बाद में मानेगा ना। उससे पहले तो उसके स्थानक जाने बंद। उसको अगर बच्चा ज्यादा जिद करेगा उसको प्यार से समझा रहे हैं, अगर प्यार से नहीं माना चपेट लगाएंगे, उसे कमरे में बंद कर देंगे। क्योंकि हमारे पुलिस हमारे साथ खुद बताया करते थे कि एक बार नाउंजन फिर भी मान जाएगा। अभी तो मैं इस चीज को बता रही हूँ, एक बार नाउंजन बच्चा अगर संयम लेने लगे तो वो बड़ी जल्दी, ऐसा नहीं कि उनको कमी होती है तो वो मान जाते हैं। यानी उनके माता पिता एक बार फिर भी मान जाते हैं कि हमारा बच्चा धर्म के मार्ग पर पड़ रहा है, हमारा बच्चा त्याग संयम जीवन अपनाने जा रहा है। लेकिन जो हम जैन लोग हैं, हम जैनियों के बच्चे अगर संयम लेने लगे तो गुरु जी महाराज बताते थे कि जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ उस समय उनके पिताजी उनको कमरे में बंद कर देते, उनको मारना कि तू स्थानक नहीं जाएगी, उनको कमरे में बंद कर देना। और मुझे बताते थे कि पहले घरों में आले होते हैं, अब तो घरों में आले नहीं, तो बाहर ताला लगा होता था, तो आले में से कूद के स्थानक में जाके सहाय कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। और जब उनके माँ बाप को पता चलता था फिर उन्हें खींच तान के लाते थे, फिर वापस उनके साथ प्रताड़ना होती थी। जो बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई तब बाद में उनको आज्ञा मिली। यानी ऐसे आज्ञा नहीं मिलती। और जो अजैन है वो इस धर्म को पुण्यशाली मानता है, क्योंकि कहते अपने थाली की खीर अच्छी लगती है, बोलो अच्छी लगती है। कहते अपनी थाली की खीर हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम जैन धर्म को अपना मानते तो हैं, उसके ऊपर अपना दावा ठोकते तो हैं, लेकिन जब जैन धर्म करने की बात आए, साधुत्व को अपनाने की बात आए तो कौन लेगा दिशा? देख लो आप में से किसी का भाव बन जाए, आगे चलो, देर हो रही है, समय निकलता है, ऐसा ही ना। महाराज इन्हीं की कहानी सुना दो, हम तो इन्हीं की कहानी सुन के अपने कर्म काट लेंगे, हमारे बस में नहीं है दीक्षा नहीं। तो उन्होंने दीक्षा धारण करूंगा इतना के लिए घर आए, माता पिता से आज्ञा मांगी, माता पिता ने
कुमार को अनेक प्रकार के सांसारिक प्रलोभन दिए, दीक्षा न लेने की अनेकों बातें कही। अंत में कुमार से उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह हो जाने पर तुम चाहो तो अपनी संतति को अपना कार्यभार सौंपकर दीक्षित हो जाना। श्री कृष्ण जी ने भी जब इस संवाद को सुना, वे शीघ्र ही कुमार सुकुमार के पास आए, उन्हें कंठ से लगा लिया, अपने गोद में उन्हें बिठाया। तब वे पूर्वक उनसे यूं बोले, सुकुमार तुम मेरे रघुभाता हो, हे देवानुप्रिय तुम मेरा कहा मानो, यदि भगवान के पद दिशा मत लो, मैं आज ही इस द्वारिका नगरी में बड़े समारोह के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा। कदाचित पाठक समझते होंगे कि राज्याभिषेक की बात को सुनकर सुकुमार का मन अपने निश्चय से विचलित हो गया होगा। सो नहीं, कुमार ने इससे दूसरा ही कुछ अर्थ लिया। उन्होंने समझा अभी तो दीक्षा धारण करने की केवल चर्चा हो रही है, इतने पर ही त्रिखंड का एक छत्र अधिष्ठान में बनाया जा रहा हो, तब तो दीक्षा धारण करने पर तो इसका अनुपात कितना बढ़ जाएगा, अभी किसी भी प्रकार का आंका नहीं जा सकता। ये सोच समझ कर वे अपने सत्य पद पर हिमालय के समान अटल और समुद्र के समान गंभीर बने रहे और उन्होंने श्री कृष्ण के कथन के उत्तर में केवल मौन अवलंबन धारण कर दिया। कोई भी बिना से ढके ना बैठे, और अगर जिनके पास मुखपत्रिका नहीं है वो यहाँ ले ले, लेकिन और है तो कल से अपनी मुखपत्रिका साथ लेकर आए, नहीं है तो यहाँ पे मुखपत्रिका रखी हुई है वो ले सकती है। कई ढंग से कई तुम्हारे कन्नम वासुदेव मामा पिया गया तो चमके तचमके लेवं गया सेवं खरु देवन किया मानु समाकामा केरा सवा जावे विपत रही अप्पा भवि संगीतम इच्छा में नम देवन किया तो बेंगा पुनः समाने आरो अरट नहीं मिस्टर अंतिय जाव पवर दैत्य नंगई सुकुमार कन्नम वासुदेव मामा पिया गया जाने नो संचा इंद्री गोरियां अनु लो माइन जाव आम विकय आड़े अक्का माई एवं व्यासी तम इच्छाओं नंगे जाया एक दिवस रजसी रिंग पसी तय निखमणं जहाँ मामले से जावर तमा नाय तमा जावर संच नित्य से गस कुमारी अंगारे जावे यह समय जावर पुत्र बंगयारी। तब माता पिता ने तथा श्री कृष्ण जी ने सुकुमार को 2-3 बार राज्याभिषेक की बात कही। तब सुकुमार बोले, माता जी पिताजी एवं देवानुप्रिय ज्येष्ठ बंधुवर मानव जीवन संबंधी काम को गिरते हुए श्रेष्ठों की समान अथवा किम पाकफल के समान है। किम पाकफल रंग रूप और स्वाद में जितना भी अच्छा होता है उतना ही विषय में परिपूर्ण होता है। अतः विशेष हराफल विषय के तुल्य जाते हैं। मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है कि आपकी आज्ञा होने पर मैं दीक्षा ग्रहण कर लूं। इस प्रकार के सुदृढ़ निश्चय को देखकर माता पिता का सुकुमार के भावों में रंच मात्र भी परिवर्तन न कर सके। जिसके ऊपर मजीद रंग चढ़ जाता है उसका कोई और रंग नहीं चढ़ पाता। माता पिता बंधु बांधवों द्वारा संयम की कठिनता और संसार के सुखों का दिग्दर्शन बार बार करा देने पर भी उनके भाव जो स्थिर रहे, वे एक इधर उधर ना हुए। तब माता पिता ने कहा, पुत्र और नहीं तो राजधानी में जन्म होने के नाते केवल एक दिन की ही तू राज्य कर ले, बस हमारी केवल इतनी सी बात को तो अवश्य मान ले। बस सुकुमार कौन रहे। तदनंतर माता पिता ने बड़े समारोह पूर्वक गज सुकुमार का राज्याभिषेक कर पुत्र से पूछा, क्या आज्ञा है। पुत्र ने कहा, मुझे दीक्षा दिलाओ, यानी राजगद्दी पर बैठकर अगर हमारे को राजगद्दी मिल जाए, अरे हो गया सही, लेगी दीक्षा। अगर जब राजगद्दी मिल गई तो फिर तो क्या करें, फिर तो राजगद्दी पर बैठ के राष्ट्र का भोग करें। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या करो, दीक्षा दिलाओ। बस फिर क्या था, माता पिता ने बड़े समारोह से सुकुमार को श्री अरहंत दर्शनेवी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करवा दी। तब सुकुमार अनगार बन गए। 5 मिनट 3 गुप्ती और 9 बार से ब्रह्मचर्य व्रतधारी बने। जयं चरे जयं चिठे जयं मासे जयं से जयं बंधवो बांधवो जयं चरे जयं चिठे जयं मासे जयं से जयं गुजंतो वासंतो जयं, यानी आदि प्रभु के उपदेशानुसार अपनी प्रवृत्ति को उन्होंने कर दिया और इस नाते वे त्रिखंड के राज्य के बदले आत्म साम्राज्य के अधिकारी बन गए। यानी
यत्ना से चलना, यत्ना से उठना, यत्ना से बैठना, यत्ना से खाना, और जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो, ये क्रिया उन्होंने अपने जीवन में अपना ली। जम जेवं विक्रम भवति तस्व दिवस पूर्व वर्ग काल समयसी जनयारा रत्नी करने वगैरह आरंभ नहीं तो है ना करे एवं मेरासी इच्छा में मंदिर तुझे अपना समाने महाकालांसी सुसानी एक रायम महापरिमा भू संपत्तितान विवरते आह स्वयं देवन के कहने के सुखाले अनगारे अर्थ में अपना समान अरम अर्थ में मंदिर बंदे नमस्ते मंदिर नमस्ते का आरोप सेंद्र के अंत यो सहज संभवना उच्चारण पढ़ेंगे कोई कहने में महाकाले सुसाने कहने में वाग अच्छेता ठंडी नम पड़ी गई था उच्चार वास्पन भूमि पड़ी गई था इसी कभर गयनम का एनम जाग दो विपाय का हटू एक राय महापरिमं ओ संपत्तितानम लिंग रही तत्पश्चात ने जिस दिन दिशा ग्रहण की उसी दिन मध्याह्न में जहाँ अरिष्ट में भगवान विराजमान थे वहाँ आकर ने वंदना की और विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भगवान आपकी आज्ञा होने पर मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस द्वारिका नगरी के सबसे बड़े महाकाल नामक शमशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण करूं। कौन से शमशान में? महाकाल शमशान में एक रात्रि की प्रतिमा करूं, अर्थात संपूर्ण रात्रि वहाँ ध्यानस्थ होकर खड़ा रहूं। भगवान ने फरमाया फिर जीवन अपने जिस प्रकार तुम्हें सुख हो उस प्रकार करो। इस प्रकार भगवान की आज्ञा प्राप्त होते ही उन्होंने भगवान को वंदना की और शहर ताम्रवन उद्यान से निकलकर महाकाल नामक शमशान में आए। कौन से उद्यान से निकले और कहाँ गए? शहर साम्र वन से निकलकर महाकाल शमशान में वो चले गए। वहां आकर ध्यान धारण करने के स्थान को उन्होंने देखा। उन्होंने छानबीन की कि वह स्थान कहीं चींटी, कीड़े मकोड़े आदि जीव जंतुओं के विराजमान होने का स्थान तो नहीं है। फिर बड़े लघुनीत के स्थान को उन्होंने देखा। तत्पश्चात खड़े हो मस्तक को कुछ झुकाकर दोनों हाथ घुटने की तरफ लंबे किए और नेत्रों को अनिमेष रखते हुए एक उद्गल पर दृष्टि स्थिर की। तब दोनों पैर पास रखकर वे अविचल ध्यान में निमग्न हो गए। यानी एकदम सीधे खड़े हैं, हाथ सीधे हैं और उन्होंने एक वस्तु पर किसी भी वस्तु के ऊपर उन्होंने अपनी निगाहें टिका ली और अनिमेष दृष्टि से उसको देख रहे हैं। सामने से कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी निगाह उस चीज पर टिकी हुई है। एवं चैन सोने महाने सामिध्य से अर्थात पार्वती ने जो भैया पुगनी गए समियों से दबे ये कुछ ये पत्ता मोड़न से गणिता तो पड़ी नियता महाकाल से सुसानस्ते अदु सामंतन वी वैमाए संध्या काल समयंती पुगी रमणु मनु संसे गई सुमाना अनकारण पासी तम ज्ञानम सरिता आसु रूपे एवं गयासी एक तम भोसे गई सुमाना गए ए पत्ते जावे परी बजिए जे नम मम दुयं सोम सिलिय भारिया ते सोमदारिया आदित्य दोष पयम काल वितीन विप चेता मंडे जाव भवतरे। इसी समय का सोमेन ब्राह्मण उसी महाकाल शमशान के पास होकर निकला। वह गरुड़ के दिशा लेने से पहले ही द्वारिका नगरी के बाहर दर्भ पुष्प पत्ते मोर आदि सामग्री यज्ञ के लिए लेने गया हुआ था। लोग के समय में वहाँ आ निकला। उस संध्या काल के समय में मनुष्यों का आवागमन उधर कुछ कम हो गया था। गरुड़ मुनि को देखकर सोमेन ब्राह्मण का पूर्व कर्तव्य भाव संवरण हो आया। तो पूर्व कैर कितने भोगों का था? 99,99,999 कितना? 999 नहीं खाली 99,99,999 इतने वो पहले का वैर में आ गया था। तो वो वैर अंतर शास्त्र जी में नहीं आता,
देवरानी के बेटा हो गया। और जिस समय दशरथ का जो जीव था वो जेठानी था, तो जिस समय छोटी के यहाँ पे बेटा हो गया, बड़ी के यहाँ बेटा नहीं हुआ, तो कैसा होता है? आप सबकी तो उसी में आते, अपनी देवरानी के बेटा हो जाए या अपनी जेठानी के बेटा हो जाए, अपने पास औलाद ना हो तो क्या सोचते हैं? मन में जेलस पैदा हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि अब तो परिवार वाले इसी को पूछेंगे, इसी का नाम होगा, इसी की पहचान होगी, हर जगह इसी को ये करेंगे, और मन में ईर्ष्या भाव रहनी शुरू हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है और नफरत अपनी जगह स्थान बना लेती है। तो वहां पर ये हुआ कि नफरत यानी दिल के अंदर जेलस इतनी ज्यादा हुई कि उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि एक दिन देवरानी के बेटे के सिर में कोड़े फुंसियां निकल आई, अत्यधिक कोड़े फुंसियां थी, वैद्यों को दिखाया कोई आराम नहीं हुआ, और जो देवरानी थी वो बहुत ही सरल थी, सीधी थी, और वो अपनी जेठानी के पास ये कहने लगी, दीदी मेरे बच्चे के सिर में बड़े बड़े फुंसी हुए हैं और जो ठीक नहीं हो रहे, अगर आप कोई इलाज जानती हो तो वो इलाज बता दो। और जब ये बात सुनी तो उसके मन में पहले ईर्ष्या, और वो सोचने लगी कोई ऐसा कारण बने कि जिससे मैं इसको भी अपने जैसी बना दूं, ना इसके पास बेटा रहे और ना मेरे पास रहे। ये विचार मन में आया हुआ था, और जब ये सुना कि इसके बच्चे को तकलीफ है तो उसको दूर करने के लिए चेहरे पर उदासी आई, वो तकलीफ में तेरा बेटा, बहन तेरे को तो पता है मेरे तो कोई संतान है नहीं, मेरे कोई बालक नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जानती कि किस प्रकार से तबीयत ठीक होगी, परंतु हाँ बोला रूपना की, परंतु हाँ मैंने सुना हुआ है हमारे गांव में कभी ऐसा होता था कि आप लोग कैसे बात करते हैं, कभी कोई बात सुनानी हो तो गांव की बात लेके आते हो। मेरे पीहर में ना ऐसा होता था, मेरे गांव में ऐसा होता था, मेरी सहेली की मम्मी ये काम करती थी, चाहे पता ना हो कि किया या नहीं किया, लेकिन ये बात कहने जरूर होती है। अगर वो बात पीहर में हो तो ससुराल का नाम, और ससुराल में हो तो पीहर का नाम, और कहीं हो तो पीहर का नाम सबसे पहले, किस सबसे बात सबसे पहले पीहर का नाम। तो वो भी कहने लगी कि भाई देखो मैंने भी, जब मेरे तो बच्चा है नहीं, लेकिन हाँ मैंने अपने गांव में अपने पीहर में सुना हुआ है कि अगर किसी बच्चे को कोड़े फुंसी हो जाए तो उसके लिए एक उपाय करते थे, देख बहन तेरा मन हो तो कर दियो, नहीं तो नहीं। कहने लगी क्या है बताओ तो सही। कहने लगी एक मोटी लोहे की रोटी बनाना, एक तरफ कच्ची और एक तरफ पक्की रखना, और जिधर कच्ची हो उधर सरसों का तेल और नमक लगा देना, और गरम गरम रोटी क्या कर देना, सुन रखी ना, कहाँ बांध देना, शरीर में कहाँ बांध देना, सर पे बांध देना, और तुम्हारा बच्चा रोएगा चिल्लाएगा लेकिन क्या नहीं करता, उस रोटी को हटाना नहीं, क्योंकि जितना तुम्हारा बच्चा रोएगा, जितना बच्चा तुम्हारा चिल्लाएगा, उतनी जल्दी तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वो भोली औरत ये नहीं जानती कि कोड़े पर गरम गरम लगाना और उसके बावजूद नमक आदि लगाना कितनी भयंकर वेदना देने वाला होगा, ये उसके दिमाग में नहीं रहा। तुरंत गई और जैसा जेठानी ने कहा था उस कार्य को किया, और करने के बाद अपने बच्चे के सिर पर बांध दिया, और बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, और वो बोली माँ मन में ये विचार कर रही है कि मेरा बच्चा ठीक हो रहा है। और ऐसा करते हुए वो बच्चा रोता रहा, तड़पता रहा, और रोते रोते तड़पते तड़पते उस बच्चे ने अपनी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर दी। तो जो ये वैर था, तो सोमिल जो ब्राह्मण है वो छोटा सा बालक था, पूर्व में सोमिल ब्राह्मण जो है वो वही छोटा सा बालक है जिसके सिर पर गरम रोटी बनवा दी गई थी, और 10 सुकुमार बने वही ताई है जिन्होंने रोटी बनवाई थी। तो वो इतना 99,99,999 भव का वो गैर उधर में आया, और वह क्रोधित होकर कटु संबोधनों के शब्दों से बोला, अरे यह कस्तुरमार तो मृत्यु को छाने वाला और राजा रहित है। मेरी पत्नी सोच रही कि अंगजा
सोमा नामक मेरी प्राण प्यारी पुत्री को जो त्याज्यादि दोषों से रहित तथा बहिष्कृत यौवन अवस्था में है, कारण ही उसे छोड़कर यह साधु बन गया। तम श्रियं कल्लु मम वैसुमानस्य कुमारस्य वेद निचाणं करेते एवं संवेदपैता दिशा पडेलेनं करिता सरस मटियां गिणे ता जन वैसुमानस्य गणतन होलचे वगचेता वैसुमानस्य अणगारस्य मध्य मटिये पाली बल्ले ता जलम कियो चिये याओ पुल्लिय किंसु ये समाने कय रंगारे कह लेना अंगणे कहता वैसुमानस्य अणगारस्य मध्य पड़े कोयता दिए तो कृपा मेव औ मकैता जामे वे दिसम पाव काम वे दिसम पड़ी गए। आखिर आज वे व्यस्त कुमार को अपने बैग का बदला पायपान चुका देना श्रेष्ठ समझता हूँ। ऐसा विचार कर इधर उधर उसने देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और जलाशय के स्थान से गीली मिट्टी लाकर व्यस्त कुमार की ओर आया। उनके सिर पर एक गीली मिट्टी की एक पाल उसने बांध दी, यानी चारों तरफ मिट्टी उसने सिर पे बांध दी है। और वहीं पर तब जलते हुए चिता में से ज्वार चलेमान तेजू के पुष्प के समान लाल सुर्ख ठहरते लकड़ी के धधकते हुए अंगारों को मिट्टी के फूटे बर्तन में भरकर व्यस्त कुमार के माथे पर उसने उड़ेल दिया। तत्पश्चात गैर सौम्य भयभीत होकर बांध से शीघ्र नीचे दस्ते आया गाँव की ओर चला गया। तय ढंग से गए सुखानस्य अणगार से सिरी से ना पाप हुए उजला जावे दुर्गिय तैन से गए सुमारे अणगारे सोमिमान से मनसावी अप दुष्माने तम उजलम जावे निया अहिया से तैन तसे गए सुमारे से अणगारे से तम उजलम जाव अहिया से मान से सुभेणम परिणामेणम पसत छव सामान्यम तया निजाणम कमाणम कैनम कमरय विकिरणकरं अनुपवकरणं अनुपवित्रस्य अनंते अनुत्तर जाव केवल वर नान दंसन समुपने ताओ पछा सीधे जाव पहिने तम ना आरम तत्नम आहा सनी हितेनी देवेनी सम आरा हिंदी पट्टू दिवे सुरभि गंधोदय गुट्टे दस धोकने कुसुमे निवाटिये चेरु के दिवे ये दिए गंधव निनाने कहे यावी होता। तत्पश्चात उन गसुकुमार अनगार के शरीर में जहाँ भयंकर एवं असह्य वेदना हुई। कवि कहता है चित्त समता ढारी छी के गज सुके मारे मोने चित्त समता ढारी छी के गज सुके मारे मोने पिता वासुदेव देव की माता पिता वासुदेव देव की माता कृष्ण चल के है रघुव्रता कृष्ण
शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था, देवकी का लाल था, वो देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी नीलकंठ सुकुमार था, देवकी का लाल था, वो देवकी का लाल था। यानी क्षमा के पुजारी बन के गज सुकुमार मुनि ने हर उस महाभयंकर असर वेदना को उन्होंने सहन किया, पर उन्होंने सौम्य ब्राह्मण के विषय में अपने हृदय में जरा भी बुरी भावना लाते हुए उस वेदना को अस्थिर संभावों से सहन कर लिया। तब शुभ परिणाम एवं प्रसन्न अध्यवसायों से ज्ञान को रोकने वाले कर्मों का क्षय हुआ। कर्मों के क्षय हो जाने तथा अपूर्व करण में प्रवेश होने पर अनंत पदार्थ जिसमें जाने जाए ऐसा प्रधान केवल ज्ञान के दर्शन में प्राप्त हुआ और वेद का सुकुमार अलंकार कुछ समय के पश्चात सिद्धार्थ को प्राप्त हो गए। बोलेगा सुकुमार अलंकार की मजा नहीं आया। उन्होंने इतनी साधना की छोटी सी उम्र में परम जयकार भी नहीं लगा सकते। बोलेगा सुकुमार अलंकार की। उन्होंने अपने संपूर्ण शारीरिक तथा मानसिक दुखों को सदा के लिए अंत कर डाला और मोक्ष में जा गिरा। मोक्ष प्राप्त होने पर समीपस्थ देवों द्वारा दिव्य स्वतंत्र जल की वृष्टि, 5 वर्ण के फूल तथा दिव्य सुंदर दिव्य वस्त्रों की वर्षा आकाश से उनके सब पर हुई। देवगण प्रधान गीत एवं गंधर्व निनाद अर्थात मृदंगों के शब्दों का घोषणा करने लगे। कहने से कहने वसुदेव कलम पाव को भाई जावे जलते नाय जावे विभूषी अति गंधर्व गए संपूर्ण मर दामनम सत्यनम करे मायनम से वर चामरानी उदुप मानिए महया भट चढ़कर गर कह कर गंधर्व परिचिते परव इने में मचन मजनम जने वाला रत्ने में मेरे कहां लेते गम नाय कई ढंग से कने वासुदेव पावे मेरे मचन मजनम गिणक्ष माणे एककम पुलिसम पासे चुन्नम जरा जरी या दिले जाव इलंकम मैं मही महालियाओ इठ गरासियो एक मेवन विठगम गाय परिथा रथा पाव अंतो दिहम अनुपविसमान पासी पासी तक नंदने वासुदेव तस्य पुलिस से अनुकंपन ठाए अति गंध वर गए चेव इगम गिड़े का भैया रथा पाव अंतो दिहम अनुपविसे तय कने वासुदेव एक गाय इठ गाय गरी आए समसिए अणे दिहम पुलिस इंग से महालय सर राशि भैया रक्षा पाओ अंतो गलसी अनुभवेसी